हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 का नाम है डाटा मैनेजमेंट यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस एक्सरसाइज का हमने 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर लिया था। आपको उन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो के नीचे क्लास 8 मैथ का प्लेलिस्ट दे दिया है। आप उस वीडियो पे आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारा वीडियो दिखेगा। आप जिस वीडियो को भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे इसके बेसिक सब चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि संयोग और प्रायिकता क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में प्रायिकता से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रायिकता को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। तो चलिए जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। यहाँ पर देखिए इस चित्र में 4 बच्चे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, डाइस से खेल रहे हैं। डाइस क्या होता है, डाइस को हम लोग कहते हैं पासा। हमने देखा होगा लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसमें डाइस होता है और छोटे छोटे गोटी होते हैं। तो लूडो जो हम लोग खेलते हैं उसमें डाइस होता है। ठीक है, तो उसी को हम ठेठी भाषा में या फिर अंगिका भाषा में कहते हैं छग्गा। पासे को हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं, हिंदी में पासा कहते हैं और देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं छग्गा। तो इसी की सहायता से, डाइस की सहायता से ही हम लोग समझेंगे कि प्रायिकता क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप लूडो खेल रहे हैं और आपके 4 गोटी में से 3 गोटी आपका होम हो चुका है, लेकिन एक आपका बच गया है और जब आपका 2 आएगा तब आपका वो गोटी लाल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि 2 आने की प्रायिकता क्या है तो आप क्या कहेंगे। देखिए डाइस में 1 से 6 तक निशान होते हैं। एक तरफ रहता है एक बिंदी रहेगा, फिर 2 बिंदी, 3 बिंदी, इसी तरह से 6 बिंदी तक रहता है डाइस में। तो अगर 2 आना होगा, हम 2 आने के लिए डाइस को बार बार फेंक रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप डाइस को फेंक रहे हैं तो आपका एक ही बार में 2 आ जाए। हो सकता है आपका 1 आए, हो 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 5 आ जाए। तो इस तरह से हो सकता है आपका आए। इसी से हमने एक क्वेश्चन बनाया है कि लूडो के पासे में 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, प्रायिकता प्राप्त करने का ये फॉर्मूला है। तो उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना हो और कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले हम इसको बनाएंगे इस एग्जाम्पल को, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 प्राप्त करना है। ठीक है, तो 2 प्राप्त करने में क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, इन्हीं में से कुछ आएगा। इससे आगे तो आएगा नहीं, क्योंकि डाइस में 6 तक ही अंक अंकित होता है, तो इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें 2 प्राप्त करना है, इसका प्रायिकता निकालना है। तो हम ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो परिणाम क्या है, मतलब 2 प्राप्त करना है, तो परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, प्रायिकता बराबर परिणामों की संख्या 1 है, क्योंकि हमें 2 ही प्राप्त करना है। तो परिणामों की संख्या 1 हुआ और बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणाम मतलब हमें 2 प्राप्त करने में इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, लूडो के पासे में 2 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, तो 1/6। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से लिया। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है जो कि सिक्का उछल रहा है। तो सिक्का उछलने में क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी कि या तो चित्त आता है या फिर पट आता है। तो अगर आपको कहा जाए कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है या फिर पट आने की प्रायिकता क्या है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे। इस फॉर्मूले पे उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे, सिक्के को जब हम उछालेंगे या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता है। तो इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बराबर, तो फॉर्मूला में क्या है, उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चित्त ज्ञात करना है। तो
तो परिणामों की संख्या क्या है, 1 है, तो 1 हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो चित्त या पट दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या है 2, चित्त और पट 2। तो ये हो गया आपका चित्त आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता इसी तरह से निकाला जाता है। वो समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत भी आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल जो हमने अभी यहाँ पे लिया है। और जो आपको समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 में, इस सब क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो यही वाला क्वेश्चन है ना, यही वाला क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है। 2 सिक्कों को साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की चित्त आने की प्रायिकता, एक सिक्के की यहाँ पे पूछ रहा है, एक सिक्के की चित्त आने की प्रायिकता क्या है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इसी तरह से बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 2 सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, एक सिक्के की चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो इसी तरह से बनेगा जैसे कि हमने सेकेंड वाला एग्जाम्पल लिया था। सिक्के को जब हम उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, चित्त या पट में से कुछ आएगा। तो प्रायिकता हमें निकालना है, सिक्का का प्रायिकता निकालना है। तो उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो परिणाम क्या है, चित्त। परिणामों की संख्या क्या हो गया, 1, ठीक है। कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या हो गया, 2, चित्त और पट। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1 नंबर का आंसर आपका हो गया 1/2। लेते हैं क्वेश्चन, आपको बुक में यहाँ पे दिया गया है। एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, ठीक है। एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद है, 11 लाल गेंद है और 7 पीला रंग की गेंद है। तो पूछ रहा है कि उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। देखिए यहाँ पे पीले गेंद की प्रायिकता में निकालना है। तो पीले गेंद की संख्या कितनी है, 7 है। कुल गेंद कितना है, कुल गेंद भी हमें प्राप्त होना चाहिए, कुल गेंद। तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 1 7 और ये 7, 7 7 14 का 4 हो गया, बाकी 1 और 1 2 हो गया, तो टोटल 24 हो गया। तो टोटल गेंद हो गया आपका 24। पीले गेंद की प्रायिकता में निकालना है जिसका संख्या है 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता हमें किसका ज्ञात करना है, पीले गेंद की, ठीक है। और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम मतलब कुल गेंद कितना है, 24 है। तो नीचे 24 हो जाएगा, 7/24 हो गया आपका। यही हो गया आपका आंसर। आपका आंसर जो है इसी तरह से एक लाइन में ही बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनेगा। तो ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। थर्ड नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें, अच्छी तरह से फेटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो देखिए इसका कैसे बनेगा। कुल ताश का पत्ता कितना है, 52। ताश के पत्तों में इक्का की संख्या, ताश के पत्तों में इक्कों की संख्या होती है 4। जो लोग ताश खेलते होंगे उनको ये पता होगा कि ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं। तो इसका प्रायिकता हमें निकालना है, प्रायिकता निकालना है संभावित परिणाम और बटा कुल परिणाम, यानी कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता हमें किसका ज्ञात करना है, इसका इक्कों की प्रायिकता ज्ञात करना है, एक इक्के की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ताश के पत्तों में इक्कों की संख्या होती है 4, तो हम 4 लिखेंगे। और कुल संभावित परिणामों की संख्या यानी कि कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या है, ताश का कुल पत्ता कितना है, 52 है, तो 52 लिख देंगे। अब इन दोनों को कटा देंगे। देखिए 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/13 हो गया आपका, 1/13। तो यही आपका हो गया इसका प्रायिकता, ताश के पत्तों में इक्के की संख्या
का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गया 1/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बुक में, क्वेश्चन मैंने इसमें कॉपी में नहीं लिखा है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। तो देखिए, जब एक पासे को, किसी पासे को आप फेंकिएगा तो उसमें आपका अभाज्य संख्या आ सकता है या फिर अभाज्य संख्या नहीं भी आ सकता है, 4 से बड़ी संख्या आ सकता है, 4 से बड़ी संख्या नहीं आ सकता है, यानी कि 4 से छोटी भी आ सकता है ना, और एक सम संख्या भी आ सकता है। तो 1 से 6 तक पासे में कितना अंक रहता है, 1 से 6 तक रहता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, पासों में अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6। इसी में से कोई भाज्य है, कोई अभाज्य है, कोई सम संख्या है, कोई 4 से बड़ी है, कोई 4 से छोटी है, इसी तरह से सारा संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या का हमें क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, देखिए एक पासे में अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, 2 3 5। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। तो वैसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे कि देखिए 2 3 और 5, 2 भी या तो खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा, 3 भी या तो खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से, 5 भी उसी तरह से। तो ये तीनों हो गया आपका अभाज्य संख्या। तो देखिए, अगर आपको इस फॉर्मूले से अच्छे से समझ में नहीं आता है कि संभावित परिणाम लिखा हुआ है और बटा कुल परिणाम, तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको सुटेबल नहीं लगता है, ये वाला फॉर्मूला, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। दोनों में से जो आपको समझ में आता है आप वो फॉर्मूला याद रखिएगा। तो देखिए, उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता हमें यहाँ पे किसका ज्ञात करना है, 4 नंबर में अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या कितना है, एक पासे में कितना अभाज्य संख्या है, 3 है। यहाँ पे देखिए 2 3 5, तो 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमें अभाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है और उसकी संख्या है 3, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो कुल पासे में कितना अंक है, कुल कितना अंक है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो नीचे हम 6 लिखेंगे। अब इस दोनों को हम विभाजित कर देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 1/2। तो यही हो गया आपका आंसर। तो उसी तरह से इसका भी बनेगा, एक अभाज्य संख्या नहीं, मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या जो नहीं रहता उसको हम क्या कहते हैं, विभाज्य, ठीक है। तो एक पासे में विभाज्य संख्या कितनी है, 1 4 6। देखिए, तो 2 3 और 5 ये आपका अभाज्य संख्या हो गया, और जो बच गया वो आपका हो गया विभाज्य संख्या। तो 1 4 और 6 क्या हो गया आपका विभाज्य संख्या। तो इसको भी हमें वैसे ही बनाना है, प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, उन परिणामों की संख्या जिनका हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता हमें विभाज्य संख्या का ज्ञात करना है, मतलब जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो उसकी संख्या कितनी है, 1 2 3। तो 3 लिखेंगे। और कुल परिणामों की, कुल संभावित परिणामों की संख्या, तो पासे में कुल कितना अंक है, 6 है। तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, नीचे में हम 6 लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका ये 4 नंबर का एक का ये वाला आंसर हो गया 1/2, और ए नंबर का हो गया। बी नंबर में भी आपका 1/2 आया है, दोनों में 1/2 आंसर आया है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर का ए, 4 का ही है। सेकेंड नंबर का 4 नंबर जो हम बना रहे थे उसमें हमने फर्स्ट नंबर का ए और बी सॉल्व किया। अब हम सेकेंड नंबर का ए और बी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड नंबर में है, ए नंबर में 4 से बड़ी एक संख्या। तो 1 से 6 तक में देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 4 से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें, 1 से 6 तक में कौन सा है बड़ा, 4 से बड़ा। तो ये दोनों बड़ा है, 5 और 6। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, 4 से बड़ी एक संख्या। तो इसमें 2 संख्या ऐसा है, 2 अंक ऐसा है जो कि 4 से बड़ा है। तो इसका प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रायिकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता का, कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है और कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता में किसका ज्ञात करना है, 4 से बड़ी संख्या का। तो इसका संख्या कितना है
2 है, 5 और 6 यानी कि 2 अंक है, तो 2 यहाँ पर हम लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे 6। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और इसको हम कटा देंगे। 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 1/3। ये आपका हो गया आंसर का, ए नंबर का आंसर हो गया आपका 1/3। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर में 4 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 6 तक में जो भी 4 से बड़ा नहीं है उसको हमें, उसका प्रायिकता हमें निकालना है। 1 से 4 तक जो अंक है वो 4 से बड़ा नहीं है। 4 तो हम 4 तक लिख सकते हैं, 4 जो है वो 4 से बड़ा तो है नहीं, इसके बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ तक लिख सकते हैं 1 2 3 4। और इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों 4 से बड़ा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब जो संख्या 4 से बड़ा नहीं है उसी का हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र आपको याद होगा, उन परिणामों की संख्या जिनका हमें प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, उन परिणामों की संख्या जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है और बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता में किसका ज्ञात करना है, 4 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब जो संख्या 4 से बड़ा नहीं है उसका प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। उसकी संख्या है 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आया 2/3 आ गया आपका। तो यही हो गया आपका बी नंबर का आंसर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं सम संख्या। एक सम संख्या मतलब कि वो जो पासा होता है उसमें 1 से 6 तक निशान अंकित होता है, तो उसी में से जो सम संख्या है उसका हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 1 से 6 तक में कौन होगा सम संख्या, 2 4 और 6। सम संख्या क्या होता है, जो कि 2 से विभाजित हो जाए वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे वैसी 3 संख्या 1 से 6 तक में वैसी 3 अंक वैसा है जो कि 2 से विभाजित हो जाता है। एक तो खुद 2 है, दूसरा है 4 और तीसरा है 6। तो हम प्रायिकता ज्ञात करना है सम संख्या का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर, सूत्र हमको हमेशा रिपीट करना है, याद करना है। तो सूत्र है उन परिणामों की संख्या जिसका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता में किसका ज्ञात करना है, सम संख्या का। तो उसकी संख्या कितनी है, 1 2 3, 2 4 6, 3 अंक है सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। बहुत आसान सा ये चैप्टर था। ये हो गया आपका आंसर। अब हम 4 नंबर का तो सॉल्व हो गया, 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन। 5 नंबर में है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, एक पर्ची पर एक संख्या लिखा गया है। ठीक है, तो एक पर्ची पर एक संख्या लिखा गया और 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। तो ऐसी 12 पर्चियाँ होगी। ठीक है, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, संख्या 5 प्राप्त करना है। संख्या 5 प्राप्त करने के लिए क्या प्रायिकता है, 13 प्राप्त करने के लिए क्या प्रायिकता है, और संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है तो उसकी क्या प्रायिकता है। चलिए इसको बनाते हैं। तो एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखा गया है, तो 12 वैसा पर्ची होगा। ठीक है, 12 वैसा पर्ची होगा, तभी तो सब पे एक पर्ची पे एक संख्या, फिर एक पर्ची पे एक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें 5 प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता। देखिए हमें 5 प्राप्त करना है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम डब्बे में हाथ डालेंगे तो हमारा 5 ही आ जाए। हो सकता है आपका 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 8 9 10 11 12 6 1 कुछ भी आ सकता है। तो बस हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता हमें किसका ज्ञात करना है, 5 का। तो इसका संख्या कितना है, 1 ही है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। और नीचे क्या है, कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो 5 प्राप्त करने में हमें कौन कौन से अंक और आ सकते हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम डब्बे में हाथ डालेंगे तो हमारा 5 ही आ जाए, ऐसा तो नहीं है। आपका कुछ इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो 1 से 12 है यहाँ पे,
तो इसका संख्या कितना है 1 से 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया 5 नंबर का 1 नंबर का आंसर। बस आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है, जिसका प्रायिकता हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लिखते हैं, उसका संख्या हम लिखते हैं ऊपर और नीचे लिखते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या। उसका यहाँ पे दिया रहता है, जैसे कि वहाँ पे एक क्वेश्चन में ताश का पत्ता था जिसका कुल संख्या था 52, ठीक है। और डाइस का जो हमने बनाया उसमें आपने देखा कि 1 से 6 तक निशान अंकित होता है। तो कुल संभावित प्रश्न में हम क्या लिखते थे, कुल संभावित परिणामों में हम क्या लिखते थे, सब में 6 लिखते थे, क्योंकि डाइस में 6 से ज़्यादा तो होता नहीं है, 6 तक ही अंक होता है। तो उसी तरह जब यहाँ पे पर्ची के बारे में दिया गया है कि 1 से 12 तक ही पर्ची है और उसमें से हमें 5 प्राप्त करना है, तो इसका प्रायिकता क्या है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 12 हो गया और 5 प्राप्त करना था, इसका संख्या 1 ही है, तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर आपको कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि संख्या 5 और 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो इसका संख्या कितना हो जाता, यहाँ पे 5 था तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे 5 और 6 है यानी कि 1 और 1 2 है, तो हम 2/12 लिखते इस तरह से, ठीक है। और फिर इस तरह से इसको विभाजित करते, 2 एकम 2, 2 चौके 12, 1/6 इससे आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपका नहीं दिया गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो इसी तरह से बनता है आपका प्रायिकता वाला सवाल। तो 5 नंबर का फर्स्ट नंबर का हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड नंबर में देखिए क्या है, सेकेंड नंबर में है संख्या 13 प्राप्त करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्वेश्चन में तो आपको 12 तक ही दिया गया है, 13 तो दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या 13 प्राप्त करना है, इसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे। प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है और बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 13 तो है ही नहीं इसमें, तो उन परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और कुल संभावित परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, 12। तो ये आपका आंसर हो गया 0/12। तो 0/12 को आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0/12 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया 0, आपका आंसर आ गया। अब थर्ड नंबर में देखिए, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है, उसका लिखते हैं प्रायिकता। 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना है, 1 से 12 में से कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसका प्रायिकता क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें से कुछ भी हमें प्राप्त करना है, इसमें से कोई एक प्राप्त करना है, तो इसका प्रायिकता यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका प्रायिकता क्या होगा। तो हमें हमेशा वही सूत्र याद रखना है, वही फॉर्मूला याद रखना है कि उन परिणामों की संख्या जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो हमें ज्ञात करना है 1 से 12 में से किसी भी अंक का, 1 से 12 तक में, तो उन परिणामों की संख्या हो गया जिनका प्रायिकता ज्ञात करना है, उसका संख्या हो गया 12, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से हमें कोई एक संख्या प्राप्त करना है, तो संख्या कितना है इसका टोटल 12। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या है, तो वो भी 12 है। तो 12/12, 12/12 आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर 5 नंबर का, थर्ड नंबर का आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.3 5 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।